हाँ भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों, शाम के बज रहे हैं 5:30 और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक टॉपिक है फिजिक्स का, लास्ट टॉपिक है अपना। सिस्टम नहीं कर रहा है, कैसे बात कर रहा है साउंड तुम लोग सिस्टम बोल के यार, ठीक है। एक टॉपिक है साउंड, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया टॉपिक, बेस्ट टॉपिक, मतलब बेस्ट टॉपिक। पूरी फील कर पढ़ाऊंगा। हाँ पीछे तुम क्या साउंड निकाल रहे हो बेटे, क्या हुआ, सब ठीक है? चलो तो होता क्या है बच्चों, मैं आपको आज साउंड पढ़ाने वाला, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और फील लेना साउंड एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। साउंड के बारे में हर एक चीज बताऊंगा। और आज ना बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक, मतलब बेसिक। सिर्फ सीखने पे जोर देना अपना और फोकस करना, सिर्फ सीखना है आज, ठीक है। साथ में कॉपी पेन लेके बैठो। जितने भी स्टूडेंट जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों को बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहना। लिखवाता रहूंगा, लिखते रहना, लिखवाता रहूंगा, लिखते रहना, ठीक है। चलो तो तो क्या होता है ना, साउंड के बारे में बहुत सारी बातें होती है। साउंड होता क्या है आपको पता होगा। हमारे दुनिया के अंदर, हमारे इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इन सबको पीटोगे ना तो अलग अलग साउंड क्रिएट करता है। मेरा कंसर्न इस चीज को लेकर है, साउंड होता क्या है और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, इनके साउंड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है। उसके साथ साथ साउंड के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो मीडियम क्या होता है, मीडियम के बाद साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह से प्रोपागेट करता है। उसके बाद वेव्स क्या होते हैं, वेव्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या है। मैं हर एक चीज बताने वाला हूं। इसके दो पार्ट हैं बच्चों, साउंड वेव और वेव के अंदर की बारीकियां, एक वो चीज। और सेकंड चीज क्या है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेकंड चीज, वो है आपका कौन सा, एक पढ़ाऊंगा आगे, रिवर्बरेशन, इको, है ना, ये सब पढ़ाऊंगा। और एक टॉपिक आएगा आपका कि किस तरह के साउंड आप सुन पाते हो, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड के बारे में बताने वाला हूं। हर एक चीज बहुत तरीके से बताऊंगा, जल्दी भागूंगा नहीं, ठीक है। हर एक चीज बताऊंगा। इस क्लास में बैठे रहना, हर एक चीज एक साथ नहीं पढ़ाने वाला, हाँ, तरीके से अपने क्लास को तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तरीके से कंटिन्यू करेंगे और मजा आएगा, ठीक है। तो लिखो साउंड पार्ट वन। तो इसको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। इसको समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एनसीईआरटी वाले टॉपिक को 3 पार्ट में। पार्ट 1 बेसिक, पार्ट 2 इंटरमीडिएट, पार्ट 3 जो है ना बेटा, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चलूंगा। मजा आएगा, इतना मजा आएगा तुम्हें क्या बताऊं, फील आ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक। पहली चीज, साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है बच्चों, सबसे पहला मुद्दा अपना ये होता है कि साउंड है क्या एग्जैक्टली। तो साउंड को बहुत तरीके से समझना, साउंड एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक तरह का एनर्जी होता है। साउंड इज अ एनर्जी जिसकी वजह से, या फिर जो हमारे कानों के अंदर हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है ना। अगर साउंड नहीं होता तो हम कुछ सुन पाते हैं। साउंड है, सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो उसको फील कर पा रहे। नहीं हो समझ में आई। देखो साउंड क्या है, साउंड इज एन एनर्जी, साउंड इज एन एनर्जी, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस हियरिंग सेंसेशन, इन आवर ईयर्स। जो हमारे कानों में एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। साउंड क्या है, एक एनर्जी होती है जो हमारे कानों में हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। क्या सारे के सारे साउंड सुनने में सेम होते हैं? नहीं। कुणाल बोलेगा अलग तरीके से बोलेगा, मैं बोलूंगा अलग तरीके से बोलेंगे, है ना।
हमारे पान वाले भैया बोलते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, है ना। उनको सुनने देखा तुमने, वो हमेशा पान खाते रहते हैं। हाँ भाई क्या बात है, ठीक है सब कुछ तुम पान खाते हो तो तुमको कैसे पता है? आता है, मिमिक्री करते हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो हर ऑब्जेक्ट ना अलग अलग तरीके के साउंड क्रिएट करती है, लेकिन साउंड के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होता है वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन क्या है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वाइब्रेशन? अरे क्या बात है, झनझनाहट। हमें ये क्या था भाई, झनझनाहट? ठीक है, क्या चीज? इसको हिंदी में कहते हैं कंपन, कहते हैं कंपन कहते हैं। आपने देखा होगा रबड़ होते हैं, रबड़ बैंड देखे हो? रबड़ बैंड को ऐसे, किसी का है रबड़ बैंड? है किसी का रबड़ बैंड? है भाई, किसके से रबड़ बैंड है? किसके से एक्स्ट्रा? आप देखना रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हो और ऐसे करके उसको छोड़ देते हो, तो काफी देर तक रबड़ यूं यूं होता रहता है ना, ऐसा होता रहता है। वो क्या वाइब्रेशन है बच्चों, ठीक है। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं सर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या होता है? वाइब्रेशन बहुत कम पीरियड का होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है। जब वो, ठीक है, बता देता हूँ। अगर कोई पूछता है व्हाट इज वाइब्रेशन, तो क्या बताओगे? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called vibration, is called vibration। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आगे पीछे घूमता रहता है। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। मतलब अपने मेन पोजीशन पे क्या करता है बच्चों, वो आगे पीछे घूमता रहता है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? वाइब्रेशन कहते हैं बच्चों। वहीं पर एक और होता है ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन में क्या होगा बच्चों, वो आगे पीछे। पेंडुलम को देखा है? पेंडुलम को देखा है? तो पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, वो आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे पीछे। वहीं रबड़ बैंड को देखा, रबड़ बैंड बहुत तेज है, यूं बहुत तेज निकलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वाइब्रेशन जो होता है ना, उसका टाइम पीरियड कम होता है, लेकिन ऑसिलेशन में टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस एक ही है, यही डिफरेंस है। ये कितनों को समझ में आया? साउंड क्या है? एनर्जी है जो आपके कानों में हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के आगे पीछे घूमता रहता है ना, इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? वाइब्रेशन बोलेंगे। अच्छा, दोनों की खास बात क्या है? अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस होगी। हाँ, एक बात हो सकता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, बट हमें सुनाई नहीं देगा, बट होगा जरूर। इवन एक बात और अच्छे से याद रखो कि अगर कहीं भी कुछ ही मूव कर गया, मैंने अपना हाथ ऐसे करके हिलाया, है ना, सब दिख रहा है, अपना हाथ ऐसे करके हिलाया, अगर मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं तो गारंटीड बात है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई होगी, और अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा, बट हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी हियरिंग जो रेंज है उस लेवल में आ नहीं रही होगी। लेकिन रूल याद है कि अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ये रूल है, दुनिया का सबसे बड़ा एक रूल है ये, कि दोनों के दोनों, अगर ये है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा। ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। कभी ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन हो गया साउंड प्रोड्यूस, मतलब होता ना साउंड प्रोड्यूसर वाइब्रेशन हुआ ही नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा कि वाइब्रेशन हो गया साउंड प्रोड्यूस हुआ ही नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर वाइब्रेशन हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक। वाइब्रेशन हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस होगा, गारंटी है इस बात की। हाँ, ये बात अलग है कि हमें वो सुनाई ना दे, क्योंकि हमारी हियरिंग रेंज उस लेवल पे नहीं होगी, लेकिन अगर वाइब्रेशन हुई है तो साउंड प्रोड्यूस होगा। कितना क्लियर है बात? साउंड और वाइब्रेशन सबको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। चलो फटाफट छाप लो उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग छाप चुके हैं यहां तक। मैं यहां से थोड़ा सा आपको बिटा रहा हूं, और अब एक टॉपिक बताता हूं, उसका नाम होता है मीडियम। उसको हिंदी में कहते हैं माध्यम कहते हैं। अब मेरा यहां पे कंसर्न इस चीज को लेकर कि मीडियम होता क्या है। क्या होता है मीडियम? ये क्या है बताओ जरा भाई। एक बात बताना,
साउंड है, हमने प्रोड्यूस कर दिया, किसी ने प्रोड्यूस कर दिया, किसी भी तरीके से प्रोड्यूस कर दिया भाई, लेकिन वो प्रोपोगेट तो करेगी ना, ट्रैवल तो करेगी ना। अब साउंड ट्रैवल नहीं करेगी तो हम तक कैसे पहुंचेगी, है ना? क्यों है? जब तक साउंड ट्रैवल नहीं करेगी हम तक पहुंचेगी कैसे? मान लो कि ये लड़की पान खा रही है और पान खा के बोलती है भैया साउंड चैप्टर पढ़ा दो, है ना? तो कंसर्न इस चीज को लेकर होता है कि भाई इस लड़की ने बोला कि भैया साउंड चैप्टर पढ़ा दो, इसको पेपर में आ रहा है और न्यूमेरिकल भी कराना। तो जब तक ये लड़की है ना क्या करेगी, कुछ बोला, इसका साउंड हम तक प्रोपागेट होकर आया नहीं, हमें कैसे पता चला किसने कुछ बोला है ना? तो इस काम के लिए कौन होता है बच्चों? मीडियम होता है, मीडियम। तो मीडियम क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें से होकर साउंड ट्रैवल करती है। बात सुन में, वो सब्सटेंस जिसमें से होकर साउंड ट्रैवल करती है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस हुई तो ट्रैवल होती है। जिस सब्सटेंस से होकर साउंड ट्रैवल होगी उसे क्या बोलेंगे? मीडियम। कोई दिक्कत? साउंड को ट्रैवल करने के लिए सब चलेगा, वो एयर में भी ट्रैवल कर लेगी, वो वाटर में भी ट्रैवल कर लेगी, और किसमें? सॉलिड में ट्रैवल कर लेगी। इट कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर लेती है। बात समझ में? तो इसका मतलब मीडियम क्या है? सब्सटेंस, द सब्सटेंस या तो सब्सटेंसेस थ्रू विच साउंड कैन प्रोपागेट। वो सब्सटेंस जहां से होकर साउंड प्रोपागेट हो सकती है, जहां साउंड जो है ट्रैवल हो सकती है। सब्सटेंस थ्रू विच साउंड कैन प्रोपागेट या साउंड कैन ट्रांसमिटेड, ठीक है? ठीक है, सब्सटेंस थ्रू विच आगे बढ़ना बेटा, ठीक है? वो चीज जिसमें से होकर साउंड ट्रैवल कर लेती है उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड मीडियम, ठीक है? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक? साउंड की खास बात, वो प्रोपेगेट कैसे होती है बच्चों? प्रोपेगेशन का तरीका होता है साउंड का, नोट कर लिया इसको। साउंड के प्रोपेगेशन का तरीका होता है बच्चों। क्या तरीका होता है? जैसे मान लीजिए, मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है? इसका नाम है शेरू, ठीक है? ये शेरू जो है बहुत फट्टू है बेटे, ठीक है? बहुत डरपोक है। तो क्या हुआ बच्चों, अचानक से क्या हुआ कि क्या हुआ भाई, ठीक है? अचानक से क्या हुआ, ये शेरू जो है यहाँ खड़ा है स्कूल के अंदर, सारे दोस्त मिलके बंक मार रहे हैं, है ना? अरे बड़ी हंसी आ रही है तुमको यार। सारे बच्चे मिलके बंक मार रहे हैं और इसके सारे के सारे दोस्त घर बंक मार रहे हैं, ये यहाँ खड़ा है क्योंकि ये फट्टू है। दोस्तों ने क्या किया, बोला तू गेट पे खड़ा हो जा, कोई टीचर आए तो बोल देना कि सर आ रहे हैं, या कुछ विसल मार देना, हम लोग यहाँ मौज कर रहे हैं। तेरी विसल की वजह से क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम सचेत हो जाएंगे कि हाँ जी क्या हुआ कि इसने विसल मारी है, इसने कोई साउंड प्रोड्यूस किया है, मतलब कोई टीचर आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो हैं बड़े खिलाड़ी से हैं। देखो ये सारे बच्चे मौज कर रहे हैं, देखो ये सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, मौज कर रहे हैं सारे, देखो बच्चे मौज कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे बच्चे, एक ढोल भी बजा रहा है, ठीक है? ठीक है, ऐसे करके ढोल बजा रहा है बच्चा, ठीक है? खतरनाक सा, ठीक है? तो यहाँ देखो सारे बच्चे मौज कर रहे हैं और ये लड़का इनको मौज कर देख रहा है क्योंकि फट्टू है ना? अब हुआ क्या, अचानक से कोई टीचर आए, इसने सीटी मारी और सारे के सारे बंदे सचेत हो गए और क्या हुआ, चुपचाप हो गए। अब कंसर्न यहां पे था कि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो यहां तक पहुंचा कैसे, हाउ साउंड प्रोपेगेट कैसे पहुंचा, पता है? अरे वाह क्या बात है,
अरे बहुत बढ़िया बढ़िया। तुमको बेटे पता क्या है, तुमको ना मैं एक गोल्ड मेडल दूंगा। किस बात के लिए पता है? ट्रांसमिट बेटे, ठीक है। तुम्हें गोल्ड मेडल दूंगा बेटे, पता है किस बात के लिए? पता है किस बात के लिए? कोई बात नहीं, चलो जिस दिन तुम पता हो ना बताना मुझको, ठीक है। बाकी तो हम देख लेंगे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो सर, देखो जरा, यहां पे कंसर्न इस चीज को लेकर है कि इसने आवाज प्रोड्यूस करी, ये यहां तक पहुंचा कैसे? होता ना, टीचर आए, इसने सीटी मारी और वो इन लोगों ने सुन ली, और इनके सुनने के बाद क्या हुआ कि वो सब शांत हो गए। मुद्दा यहां था कि ये लोग वहां तक आवाज गई कैसे? तरीका होता है, इसने देखा, इसने सीटी मारी, सीटी ने साउंड प्रोड्यूस, सीटी में क्या साउंड होता है? साउंड एक तरह की एनर्जी होती है, वो एनर्जी बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद इसने आसपास के पार्टिकल को क्या किया? वाइब्रेट किया। इस पार्टिकल के अंदर आई एनर्जी, इसने, अब एनर्जी आएगी तो और तेजी से मूव करेगा, फिर ये पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को ट्रांसमिट करेगा, ये पार्टिकल अपने अगले को एनर्जी देगा, या बोल सकते ये पार्टिकल अपने अगले को साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये अगले को, ये अगले को, ये अगले को देगा, और करते करते सारे पार्टिकल्स जो होते हैं क्या होता है कि इसमें एनर्जी आई, इसने अगले को ट्रांसफर किया, फिर इसने अगले को, फिर इसने अगले पार्टिकल को, फिर इसने अगले पार्टिकल को, और ऐसे करते 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 वो सारा का सारा साउंड जो होता है वो यहाँ पहुंचा, इनके पास पहुंचा, इनके पास पहुंचा, इनके पास पहुंचा। बात समझ में कि साउंड क्या करता है? मीडियम क्या था उसमें? एयर मीडियम था, और एयर मीडियम में पार्टिकल्स थे। इन पार्टिकल्स ने क्या किया कि अपने साउंड एनर्जी को एक पार्टिकल से अगले पार्टिकल को, एक से अगले पार्टिकल को, एक से अगले पार्टिकल को ट्रांसफर किया। और इस ट्रांसफर करने की वजह से क्या था कि ट्रांसफर जब हुआ तो इन तीनों को सुनाई दिया, और लास्ट में क्या हुआ? हम बोल रहे साउंड प्रोपेगेट हो गया। कितनों को समझ में आई बात? एंड दिस इज हाउ साउंड प्रोपेगेट्स। क्लियर बात? तो कोई पूछता है कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, हाउ डज साउंड प्रोपेगेट्स, तो क्या बताओगे? इनका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि मैंने कुछ बोला तो ये क्या करेगा? साउंड एनर्जी बाहर निकलेगी, वो अपने आसपास के पार्टिकल को वाइब्रेट करेगी, फिर वो आसपास के पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे, फिर वो अपने अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे, फिर अपने अगले पार्टिकल को, अगले पार्टिकल को, और इस तरह से ये पूरी की पूरी चेन चलती रहती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पार्टिकल जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ये पार्टिकल जो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और इस तरह से क्या होता है बच्चों, ठीक है, इस तरह से कोई भी साउंड जो होता है किसी मीडियम में ट्रैवल हो रहा होता है। मैं अगर बोल रहा हूं तो आप तक कैसे पहुंच रही है? इसी तरीके से पहुंच रही है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। देख रहे हो कि साउंड कितनी तेज ट्रैवल कर रहा है। मैंने बोला, आप सुन रहे हो, मैंने बोला, आप सुन रहे हो। बीच में देखो पार्टिकल कितने तरीके से चल रहा होगा, ये अगले को, फिर अगले को, फिर अगले को, ये अगले को, ये अगले को, है ना? कितनी तेजी से पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा, कभी सोच रहे हो? जस्ट इमेजिन। क्या वो फील आ रही है? चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब कंसेप्ट देखो कि एक पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, ये अपने अगले को ट्रांसफर करेगा, ये अपने अगले को, अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करता है, और इस तरह से पार्टिकल जब एनर्जी को ट्रांसफर करेगी ना, इस तरह साउंड एनर्जी प्रोपेगेट होती है। ठीक है, यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि साउंड को प्रोपेगेट कौन कराता है? पार्टिकल कराता है। अब पार्टिकल अगर प्रोपेगेट साउंड करवा रहा है, इसका मतलब असली कारण कौन है? पार्टिकल से। तो किस मीडियम के अंदर साउंड सबसे ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए, मतलब साउंड सबसे तेज ट्रैवल करना चाहिए? सॉलिड, लिक्विड, गैस? अच्छा, जितने बच्चे गैस बोले ना बेटे, क्यों करते? चलो बताओ तो क्यों करते हैं? क्यों करते? सॉलिड क्यों करते? बताओ, सॉलिड में क्यों सबसे तेज ट्रांसफर होगा? पार्टिकल सारे? अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया। आपके तालियां होनी चाहिए बेटे, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया बेटे। और कुछ बोलना चाहते हो? और कुछ बोलना है भैया आपको? कुछ भी अपने मन की बात चल रही हो, गाना मत गाना बेटे, अभी गाना नहीं सुनना बेटे, है ना? गाना नहीं सुनने के मूड में नहीं हुए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो, तो ये चीज समझ में आ रहा है? डाउट किसी को इसके अंदर? फील आ रही है? चलो एक फील में और बताया था, है ना? 3 मीडियम होते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, बताओ सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में से सबसे तेज साउंड किस में प्रोपागेट होगा? इन विच मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस साउंड प्रोपागेट विद मैक्सिमम स्पीड एंड वाई? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो आंसर है सॉलिड। क्यों? देखो सबको पता है पार्टिकल तीनों में है, बट सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक है। अब क्लोजली पैक है तो एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा? बड़ी जल्दी हो जाएगा। देखो ना बच्चों कि मान लो कि तुम सारे बच्चों, कितने सारे बच्चे बैठे हो, देखो वहां पीछे, बीच में, फिर आगे, साइड में बैठे, इधर साइड में बैठे हुए, इतने बच्चे बैठे हो। अगर मान लो कि मैं भंडारे की पूरी लेके आता हूँ बाहर से, और मान लो सुजाता को बोलो सुजाता तू ले, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको दूंगा, वो इसको देगी, फिर वो उसको, फिर वो उसको, फटाफट हो जाएगा। अगर मान लो बच्चे ही नहीं है इसके अंदर, 2-3 बच्चे बैठे हैं, तो कैसे होगा? मैं इसको दूंगा, फिर ये लड़की वहां आ जाएगी देने के लिए, उसको टाइम लगेगा ना। और जब तुम पास में बैठे फटाफट चला जाएगा। बात सुनिए मेरा कंसेप्ट क्या है। अब पार्टिकल बहुत सारे थे और क्लोजली पैक थे तो फटाफट ट्रांसफर हो गया, लेकिन पार्टिकल कम होंगे तो क्या होगा? पार्टिकल को डिस्टेंस ट्रेवल करने टाइम लगेगा ना। नहीं बात समझ में आई? अब देखो सॉलिड में क्या है, सारे के सारे पार्टिकल जो थे क्लोजली पैक है। अब क्लोजली पैक है तो इस वजह से क्या हो, पार्टिकल जो है एनर्जी बड़ी जल्दी ट्रांसफर कर लेगा। लेकिन लिक्विड में क्या होगा? गैप होगा। अब गैप होगा तो पार्टिकल को यहां से वहां तक जाना पड़ेगा, फिर ये पार्टिकल यहां से वहां जाएगा, फिर वो वहां से वहां जाएगा, फिर वो वहां से वहां जाएगा, फिर वापस आएगा, वहां गया फिर वापस आया, होगा। तो बीच में गैप है और गैस में गैप ही गैप है भाई। तो क्या है, मान लो ये पार्टिकल उधर जा रहा है, हाँ भाई एनर्जी ले, वो पार्टिकल वहां जा रहा है, हाँ भाई ले एनर्जी ले, वो पार्टिकल उधर, तो क्या टाइम लग रहा है ना। तो क्लियर बात है, जहां पार्टिकल ज्यादा होगा वहां प्रोपगेशन बहुत तेजी से होगा, जहां पार्टिकल कम वहां प्रोपगेशन बहुत ही लेट, मतलब जहां पार्टिकल बहुत सारे होंगे प्रोपगेशन बहुत तेजी से, पार्टिकल कम है प्रोपगेशन बहुत आराम से होगा। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में। और सबसे कम स्पीड किसमें है? गैस में। याद रहेगी बात? क्लियर है बात? कोई बच्चा ऐसे बोले कि है मुश्किल लग रहा है कुछ, समझ में आ रही बातें? हाँ पीछे से सारे बच्चे समझ में आ रही बातें? क्या हुआ पीछे, कहाँ खो गई हो? ठीक है, चलो अगर देखो जरा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको लिख लेते हैं बच्चों, फटाफट लिख लेते हैं। हाउ, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना, हाउ साउंड propagates through medium। ठीक है, हाउ साउंड प्रोपगेट थ्रू द मीडियम। लिखेंगे व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, लिखना, लाइन लिखना, प्रोड्यूस्ड the energy transferred to the particle is transferred to particles gets excited, particle excited हो जाते हैं and transfers it to next particles, then sound energy transfers to next particle, and this process continues and in this way sound propagates
प्रोपागेट्स थ्रू मीडियम, थ्रू दी मीडियम। प्यारे बच्चों, कितनों को ये मेरी बात समझ में आ गई? बताओ, कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है मेरी बात एग्जैक्टली क्या चल रहा है? ठीक है, मैं साउंड प्रोड्यूस करूंगा, एनर्जी पार्टिकल ट्रांसफर होगी, वो पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो अपने अगले पार्टिकल को, वो अपने अगले पार्टिकल को, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और फाइनली हमें साउंड एनर्जी जो होगी, तो साउंड जो होता है ना, इस तरह प्रोपेगेट होते रहेगी। कितनों को समझ में आ गई बात? चलो फटाफट छाप लो इसको। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने छाप लिया होगा। तो अब यहां से एक कंसेप्ट और सीखते हैं। एक बड़ी टॉपिक है बच्चों, वेव होता है, वेव। एक टॉपिक होता है, वेव होता है। व्हाट इज वेव? इसे कहते हैं तरंग, कहते हैं तरंग। मैं छोटा था ना, आई वॉज इन करीब करीब क्या बता दूं तुमको, मैं नर्सरी या केजी पढ़ता था। तो ना हम लोगों के टाइम में ना वो नहीं चला करता, डिश टीवी वगैरह चलते ही नहीं थे। डिश टीवी और आजकल टाटा स्काई वगैरह चलते ही नहीं थे। तो हम लोग के टाइम में दो ही चैनल आ गए, डीडी मेट्रो और डीडी नेशनल। मजाक नहीं कर रहा, ये करीब के 2001-2 की बात है। और तुम मानोगे वहाँ पे क्या था, एक आता था तरंग, आता था तरंग, सुन अभी भी आता है, चलो होता आता होगा मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा आता था। एनसीईआरटी की तरफ से था और छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था। अब देखो क्लास, वहीं से टॉपिक है बच्चों, वेव क्या है? व्हाट इज वेव? इसको बोल तरंग कहते हैं, तरंग। चलो भाई, इसको समझना। जब एक पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को, जब एक पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो देख रहे हो, जब एक पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है तो इसके वजह से क्या होता है, ये पहले यहां आएगा, ट्रांसफर किया, वापस जाएगा, फिर ये पहले यहां आया, ट्रांसफर किया, वापस गया, फिर ये पहले फिर इधर आया, ट्रांसफर किया, वापस गया, आया, ट्रांसफर किया, वापस जाएगा, आएगा, एनर्जी ट्रांसफर किया, वापस गया, आया, एनर्जी ट्रांसफर किया, वापस चला गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे ऐसा करने से या पार्टिकल के ऐसा करने से पूरे के पूरे मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है ना? डिस्टरबेंस ही तो है ना बेटा। ये इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, वापस आया, इधर गया, वापस आया, इधर गया, वापस आया, तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है ना बेटे। इसे डिस्टरबेंस को वेव कहते हैं। कितनों को समझ में आ गई बात? रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया। जब एक पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर वो अपने अगले को, फिर वो अपने अगले को, ऐसा करते करते पूरी तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। एनर्जी के ट्रांसफर होते रहने से पार्टिकल के द्वारा उस मीडियम में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, दैट डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव। याद रहेगी बात? पक्का? ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ, लिख लेना इसको, कहीं लिख लो। अच्छा, एक अच्छा सा एग्जांपल एनसीईआरटी में एक अच्छे वो दे रखे हैं, लिख लेना बेटा इसको। मैं एनसीईआरटी की प्रॉपर एक लाइन लिखवा देता हूँ, बहुत प्यारी सी लाइन है इसकी, लिख लेना। डिस्टरबेंस, ठीक है, द डिस्टरबेंस दैट moves through the medium, that moves through the medium, that moves through the medium when the particle of medium, when the particle of medium set नेबरिंग पार्टिकल है, सेट नेबरिंग पार्टिकल, ठीक है। व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन, सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन,
दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। कैसा रहा बच्चों? इजी है? तो फटाफट छाप लीजिए इसको, जल्दी से छाप लो। तो प्यारे बच्चों, वाइब्रेशन और वेव में क्या डिफरेंस है? वाइब्रेशन और वेव्स में क्या डिफरेंस? देखो, वाइब्रेट मतलब क्या होता है? इट्स वाइब्रेशन। पार्टिकल का आना जाना, पार्टिकल का आना जाना वाइब्रेशन है। पहले पार्टिकल यहां गया, वापस आया, फिर इधर ऐसे किसी मीन पोजीशन पे जाकर, है ना, कि मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो घूमते रहना। और वाइब्रेशन से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है वो वेव कहलाती है। ठीक है? वाइब्रेशन में एक प्रोसेस है, पार्टिकल का यहां पर इधर 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 घूमते रहना, किसी मीन पोजीशन पे आगे पीछे लगातार घूमते रहना, यही वाइब्रेशन। लेकिन इस मीन पोजीशन घूमते रहने से जो पूरे के पूरे मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, दैट इज वेव। बात सुन में? कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि मुश्किल लग रहा है? एक बार और बता दो। देखो भाई, कहाँ रहते हो बेटे? है पाले में ही हो? चलो ठीक है, ध्यान दो। वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पार्टिकल का आगे पीछे घूमते रहना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। ठीक? इट इज व्हाट? इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन लोग वाइब्रेशन कहते हैं। लेकिन इस वाइब्रेशन से होने वाले डिस्टर्बेंस जो पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, उसको बोलते हैं वेव। कोई दिक्कत? ये होता है। ये कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है भाई? चलो जी, अब मैं एक बात कहता हूं। एग्जाम में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि वाई साउंड वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ये पॉइंट है बच्चों। साउंड वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव कहते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट है क्यों? वाई? हमने बोल दिया मैकेनिकल वेव है, कि क्यों करते हैं? तो पहले ना मैकेनिकल वेव का मतलब समझो पहले बच्चों। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? पहले इस वेव का मतलब समझना, मैकेनिकल वेव होता क्या है। ठीक है? ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाई साउंड वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव। तो पहले समझना, वो वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए, या वो वेव इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट ट्रैवल थ्रू द मीडियम, जो एक मीडियम से होकर ट्रैवल होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्योंकि साउंड वेव जो होता है ना बच्चों, साउंड वेव जो होता है वो बिना मीडियम के ट्रैवल हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैकेनिकल वेव। तो यहां पे क्या होता है? एज वी नो दैट, हम जानते हैं मैकेनिकल वेव is the wave which need a material medium for its propagation ठीक है? Since sound wave also need a material medium for propagation, without medium it can't travel through it. Hence sound wave
is called मैकेनिकल वेव। समझ में आया? इसको मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? बिकॉज साउंड को ट्रैवल कहते हैं। कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो पूरा लिखना, ठीक? कि पहले बताया मैंने मैकेनिकल वेव होता क्या है। तो मैकेनिकल वेव वो वेव होता है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि साउंड वेव जो होता है ना, वो उसको एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, बिना मीडियम में ट्रैवल नहीं करेगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव कहते हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। फील कर पाया साउंड को? बहुत बढ़िया, शाबाश। फटाफट छाप लो जल्दी से इसको। देखो भाई, ये पीछे वालों, बिल्कुल लास्ट बेंचर्स, बीच वालों, फ्रंट रो वालों, साइड वालों, इधर वाले, ठीक है भाई? पहले बता रहा हूं, लाइफ में ना, बच्चा ये छोटू कह रहा है मुझे नींद आ रही है मुझको। सोचो, ये पढ़ते पढ़ते थक गया है और मैं और सागर से बेचारे हम सुबह से पढ़ा ही रहे हैं। हम सुबह सो के उठते हैं तो पढ़ाते हैं और रात को सोने से पहले तक पढ़ाते हैं, ठीक भाई? तो केस ये है ना भाई, मेहनत तो करना ही है, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। फैक्ट है। कहने का मतलब ये, देखो अभी ना थोड़ा वो काट लो, ठीक है? थोड़ा टाइम काट लो। एक 2 मिनट की स्टोरी बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मोटिवेट हो जाओ थोड़ा सा। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार था, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि एक मंदिर के अंदर उसको क्या बनाना है? मूर्ति बनानी है। अब मूर्ति बना के देना है। तो वो पत्थर खोजने गया। तो पत्थर पे क्या हुआ, उसे बड़ा प्यारा सा पत्थर मिला। बोला इस पत्थर को एक अच्छी सी मूर्ति बना दूंगा मैं। उसने छेनी से जैसे जैसे इस पे वार किया तो क्या हुआ पता है? उस पत्थर ने आवाज़ लगाई कि मुझे कृपया मुझ पे ये वार ना करो, मुझको दर्द होता है। तो मूर्तिकार बोलता है क्या कि महाराज क्षमा करें, बट ना आप थोड़ा दर्द सह लो, बट कुछ देर बाद ना मैं आपको ऐसी मूर्ति में कन्वर्ट कर दूंगा कि लोग आपकी पूजा करेंगे। और फिर एक छेनी मारी, लेकिन उस मूर्ति ने मना कर दिया। बोला कि ना तुम किसी और पत्थर को ढूंढ लो, नहीं मेरी बस की बात नहीं है, इतना दर्द सहना। तो होता क्या है, मूर्तिकार बोलता है ओके जी। वो आगे चलता है, आगे एक और पत्थर मिलता है, उस पत्थर फिर से छेनी मारता है। तो मूर्ति बोलती है कि भाई मुझे, वो पत्थर बोलती है कि मुझे नहीं करना ऐसा कुछ, आप प्लीज़ इतना करो। तो कहता है कि बस मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, बस थोड़ा टाइम। उस थोड़े टाइम में मैं आपको बड़े ही अच्छे से मूर्ति में कन्वर्ट कर दूंगा एंड लोग आपकी पूजा करेंगे। वो मना करता है, वो आग्रह करता है। लास्ट पे कहता चल ठीक है बना दो यार। और देखते देखते अगले कुछ वक्त में वो एक पत्थर जो थी एक अच्छी सी मूर्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और उस मूर्ति को लेकर वो मूर्तिकार जो होता है मंदिर में वो डाल देता है। दुनिया आती है, उसकी पूजा करते हैं। तो पुजारी जी बोलते हैं क्या कि अरे नारियल फोड़ने के लिए पत्थर चाहिए यार, वो भी अगर इतनी बड़ी मूर्ति बना दी है, एक पत्थर नारियल फोड़ने के पत्थर भी ला दो यार। तो उसे याद आता है हाँ यार जंगल में एक पत्थर पड़ा होता है यार। ये बंदा वही पत्थर उठा के लाता है जो फर्स्ट टाइम में उसको मना कर दिया था, उसने मना कर दिया था। उसी पत्थर को उसी मूर्ति के नीचे ला के रख देते हैं। अब देखो विडम्बना देखो, एक की लोग पूजा कर रहे हैं, दूसरे पे पत्थर, दूसरे को नारियल फोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। अब क्या हुआ, जब सब चले जाते हैं तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से पूछता है यार एक बात समझ नहीं आई, तू ही पत्थर मैं ही पत्थर, सेम क्वालिटी, पर लोग तुझको तेरी पूजा करते हैं और मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे नारियल फोड़ते हैं, मुझे दर्द होता है। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने बोला कि जब दर्द सहने की बारी थी, है ना, जब दर्द सहने की बारी थी तो मैंने दर्द सह लिया, तो इसलिए आज लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, और तू नहीं सह पाया इसलिए आज तो ठोकर खा रहा है। बात समझ रहे? तो मेरा कहने का मतलब यही है बच्चों कि अगर मैं मूर्तिकार हूं, तुम सारे पत्थर हो, तो आज मैं तुम पे चोट कर रहा हूं ना बेटा, तो मैं एक अच्छी मूर्ति में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है? आज एक अच्छी मूर्ति बन जाओगे ना, दुनिया कल आपको ना प्रणाम करेगी, दुनिया आपको पूजा करेगी।
लेकिन आज अगर आपने चोट खाने से घबरा गए, बैठ गए, तो कल आप पे ही ये सारी ठोकरें निकल के आएंगी, कल ठोकर आप ही खाओगे। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? मैं कुछ गलत बात नहीं बोला, सच बता रहा हूँ। ये मेरे साथ के बहुत लड़के थे जो अपने टाइम में मुझे बहुत बुली किया करते थे, बहुत बुली करते थे। क्यों? मैं क्लास में थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टिकता था, लेकिन वो लड़के क्या करते थे, मुझे बहुत बुली करते थे। मेरे बैग उठा के फेंक दिया, इधर फेंक दिया, वो फेंक दिया, किताब फाड़ देते थे। ठीक, लेकिन होता था ना, आज मैं देखता हूँ कोई एयरपोर्ट पर जॉब कर रहा है, कोई नॉर्मल कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं, तो मिलते हैं तो देखते हैं यार, तो मजाक नहीं करना बच्चों, अपना काम में लगे रहो। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत लोग तंग करेंगे, आपको डटे रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, मेहनत करते रहो, लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो जरा, यहां तक क्लियर है? आ जाओ। अब मैं तुमको एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बहुत प्यारा। बट एक होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, एक होता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्या है ये? रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। चलो इसको समझा देता हूं, फिर मैं छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, चलो जी। अब समझना, जब एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो ऐसे करेगा, ऐसे 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 करता था, है ना? होता है, यूं यूं होता रहता है, ऐसे करके होता रहता है, बहुत तेजी से होगा। तो इसको स्लो मोशन देखते हैं। पार्टिकल जब बहुत तेजी से मूव करेगा तो ऐसे 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 होता रहता है। एक रबड़ बैंड होता है, उसको ऐसे करके ऐसे पकड़ के खींच देते हैं, वो यूं यूं होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। अब इसको समझना, स्लो मोशन समझना। जब वो रबड़ बैंड या जो कोई ऑब्जेक्ट इधर गया, तो बोलूंगा कि ये अपने आगे वाले पार्टिकल क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। ये बात समझ में? इसने अपने आगे जितने पार्टिकल थे उन पे क्या किया? प्रेशर लगाया, तो सारे पार्टिकल क्या थे? दब गए, सारे पार्टिकल क्लोज आ गए। फिर जब पीछे गया, सारे पार्टिकल फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गए। फिर वो आगे आया तो पार्टिकल सारे क्लोज, मतलब पास आ गए। फिर पीछे गया तो पार्टिकल फिर से खुल गए। फिर आगे आएगा तो पार्टिकल क्या हो गए? फिर क्लोज आ जाएंगे, सारे पार्टिकल पास आ जाएंगे, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। फिर पीछे जाएंगे, सारे पार्टिकल खुल जाएंगे, लो प्रेशर आ जाएगा। फिर आगे आया तो ये लगा चलता जाता है। तो जब पार्टिकल जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन के दौरान आगे बेंड होता है या आगे जाता है, तो अपने आगे के पार्टिकल्स को क्या करता है? क्लोज ले आता है, बहुत नजदीक ले आता है, और सारे के सारे पार्टिकल बहुत क्लोज आ जाते हैं। वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, सारे पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत नजदीक आ जाएंगे, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, इसे बोलेंगे कंप्रेशन। लेकिन जैसे ही क्या होता है, वो पार्टिकल वो ऐसे इधर मूव करेगा, सारे पार्टिकल खुल गए तो पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ेगा ना, पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ गया, उनके बीच का स्पेस बढ़ गया, क्योंकि आप कोई हो नहीं है, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। फिर वो ऐसे आया, सारे पार्टिकल पास आए, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। फिर पीछे जाएंगे, सारे पार्टिकल खुल जाएंगे, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो कंसेप्ट क्लियर होता है ना, वो जो मतलब बनता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, जो बनता जाता है, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। जब इसने ऐसे किया तो पार्टिकल सारे इकट्ठा हो गए, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, इसे बोलेंगे कंप्रेशन। जो वापस पीछे गया तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, उसे बोलेंगे रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। जब भी कभी साउंड वेव प्रोड्यूस होता है तो वहां पर कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाला कॉन्सेप्ट निकलता रहता है। साउंड वेव प्रोड्यूस होगा तो गारंटी है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेगा। ठीक है, गारंटी है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज बनती जाएगी। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, चलता जाएगा ये चीज। कंप्रेशन सारे पार्टिकल पास, रेयरफेक्शन पार्टिकल दूर दूर, फिर पार्टिकल पास, फिर दूर दूर, पार्टिकल पास, फिर दूर दूर, चलता जाएगा ऐसे करके। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, चलता जाएगा सीरीज। कितनों को समझ में आ रही बात मेरी? फील कर पा रहे हो? पक्का? ठीक है, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कंप्रेशन रेयरफेक्शन का है। इसको नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे। ठीक है, लिखवाने का काम नेक्स्ट क्लास में करूंगा।
हाँ जी बेटे, क्या बात है, सब ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने बच्चे आज कहते हैं क्लास में मजा आया? चलो, अरे बेटे तुम कहाँ खोए हुए हो, सब ठीक है? हाँ जी, तुम तो ड्राइंग बनाते हो दीवारों पर, है ना? है, चलो कोई बात नहीं बेटे, याद रखना दीवार पर ड्राइंग कौन बनाता है? आयुष। कौन बनाता है? आयुष। गुड। क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, याद रहेगी बात हमको, ठीक है? चलो, तो तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को देखते रहना, रिवीजन करते रहना, मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा आपके लोगों के लिए। और हाँ, एक और बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता है क्या करोगे पता है? सारे के सारे स्टूडेंट्स वीडियो को जितना शेयर कर सकते कर लेना, जितना लाइक करोगे अच्छा रहेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, मौज करो बच्चों। हो गया।